हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इट इजी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर का एग्जाम सितंबर में होगा। जो बच्चे सिंसियर हैं उनके लिए बुरी खबर है, और जो बच्चे जो हैं, ज़्यादातर जो बच्चे वो हैं जो तैयारी अभी शुरू करी थी, उनके लिए अच्छी खबर है। तो समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करना है। वी हैव टू यूटिलाइज दिस अमाउंट ऑफ टाइम, दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, कहने को तो अभी 7-8 महीने के आसपास है, बट ठीक है 7 महीने के आसपास, बट आप लोगों को यही मान के चलना है कि यू हैव 5 मंथ्स। ठीक है, तो एक प्लान मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। इस प्लान को अगर आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए एग्जाम को क्रैक करना। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है बच्चों कि यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरह के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि नॉन टेक का 2 पेपर है वैसे तो, पेपर 1 पेपर 2, जिसमें दोनों में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नॉन टेक भी है। तो ये तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है बच्चों, वो ये है कि आप लोगों को ये जो है बच्चों आपका नॉन टेक पोर्शन जो है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। प्लीज प्लीज इस बात को याद रखना बच्चों, बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। चाहे वो हिंदी है बच्चों, आपको हिंदी के ये देखिए बच्चों, आपको यहां पर ठीक है हिंदी के सारे टॉपिक्स अच्छे से विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज पढ़ने हैं। डिटेल में मत जाने लगना किसी चीज की कि क्या है क्या नहीं। कुछ रूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल संधि है, उसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, लेकिन पर्यायवाची शब्द में कोई रूल नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची शब्द के एमसीक्यूज लगाइए अभी से डेली बेसिस पे। तो आपको डेली पेपर 1 और पेपर 2 का 1-1 घंटा नॉन टेक को देना है। मान लीजिए आज आपने पेपर 1 की पढ़ना है, तो पेपर 1 के लिए बच्चों आप लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चन लगाइए, पेपर 2 के लिए आप बच्चों जर्नल स्टडीज के क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, और इसमें आपको प्रीति मैम जरूर बताएंगे कि करंट अफेयर्स को कैसे आप फॉलो करेंगे, आप कहां तक फॉलो करना है, किस महीने तक। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि नॉन टेक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब याद रखना, ये दोनों लगातार चलते रहने चाहिए, ये दोनों लगातार चलते रहने चाहिए बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि पेपर 1 में हिंदी जो है 25 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर है, 75 मार्क्स। तो इसमें से मान के चलिए टारगेट आप 60 से 62, 65, 63 के आसपास का लेके चलेंगे। मिनिमम 60 मार्क्स यहां पर आपको लाने पड़ेंगे बच्चों, वरना तो गड़बड़ हो जाएंगे। मिनिमम 60 मार्क्स, तो यहां पर 60 मार्क्स का आपका होना चाहिए कवर। अब आ जाइए पेपर 1 का टेक्निकल पोर्शन जो है बच्चों, उसमें 300 मार्क्स है बच्चों, 100 क्वेश्चन है। तो इसमें से मान के चलिए कि आपको 220 से 250 के बीच लाने पड़ेंगे भाई, क्या करें, मजबूरी। ये कम से कम बता रहा हूं मैं, ज्यादा तो जितने लिया है उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। सामान्य हिंदी मुश्किल पेपर नहीं आता है, तो जो बच्चे 10 तक हिंदी पढ़ चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा ये आसान रहता है। ठीक है, अब जो बच्चे हिंदी नहीं पढ़ते हैं उतने अच्छे से, उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसके नंबर फिर आपको इधर कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 220 to 250 मार्क्स आप यहां लेके आइए बच्चों, 300 में से कम 220। ठीक है, और 60 मार्क्स जो है बच्चों आप यहां लेके आइए, तो ये लगभग 300 मार्क्स यहां से हो जाएंगे। 375 में से आपको जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इनकी बात करूं तो ज्यादा 70-80 नंबर का आपको हेर फेर, मतलब कम ज्यादा कर सकते हैं आप बेसिकली। लेकिन आपको मेनली यही याद रखना है बच्चों कि आपको इतना टारगेट लेके पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, पेपर 2 में सामान्य अध्ययन अगेन 75 मार्क्स, तो वही कहूंगा बच्चों कम से कम 50 मार्क्स यहां आने चाहिए बच्चों। 50, मैं 50 इसलिए कर रहा हूं, उससे कम इसलिए कर रहा हूं, इसके क्वेश्चन फिक्स है, इसके क्वेश्चन फिक्स नहीं होते, याद रखें। पेपर 2 का जो टेक्निकल होगा बच्चों, इसमें भी आपको 220 से 250 मार्क्स चाहिए होंगे, 220 तो मिनिमम चाहिए होंगे। ठीक है, कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार, कितनी नहीं, उसे भूल जाइए। समय जब आ जाता है, गैप आ जाता है किसी पेपर के बीच में, एक पहले आया था और एक अब आया है बच्चों, तो उसमें बीच अगर 2-3 साल का समय हो जाता है तो कट ऑफ में भी अंतर अच्छा खासा पड़ जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो चुकी है बच्चों की, काफी सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। ठीक है, और भी एग्जाम दिए हैं जिसकी वजह से उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है। तो जो नए बच्चे हैं उनको प्लीज ये बात समझनी होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर बच्चों टेक्निकल में कुछ टॉपिक्स आपको प्लीज ध्यान से आपको ये करने होंगे अच्छे से, वरना तो बहुत समस्या हो जाएगी। मैं आपको बता दूं बच्चों कि पेपर 1 में बच्चों आपको मैकेनिज्म एंड मशीन्स यानी कि थ्योरी ऑफ मशीन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बच्चों। दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट है यहां पे सॉलिड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
तीसरा बच्चों जो यहां पोर्शन है इंपॉर्टेंट, वो है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग। 50% या उससे ज्यादा एमसीक्यूज इन्हीं 3 टॉपिक से आ जाएंगे। प्लीज याद रखना बच्चों, कौन कौन से? टोम, सोम और मैन्युफैक्चरिंग। इन तीनों को पेपर 1 में आप सबसे पहले तैयार करेंगे, सबसे पहले बच्चों। इसके बाद आपको क्या तैयार करना होगा बच्चों? इसी पेपर 1 में बच्चों पहले ये तैयार करेंगे बच्चों। उसके बाद सेकंड नंबर जो आएगा बच्चों, आपका अलग कलर से बता देता हूं। सेकंड नंबर बच्चों आप लोग उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़िए बच्चों। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, इंजीनियरिंग मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़िए बच्चों, ठीक है। ये 2 टॉपिक। एंड द थर्ड टॉपिक इज बच्चों मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, सॉरी इंडस्ट्रियल। थर्ड टॉपिक इज इंडस्ट्रियल। ये सेकंड नंबर के हैं बच्चों। और थर्ड नंबर पे बच्चों आपको जो बचे, यानी कि मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स हो गया बच्चों, डिजाइन हो गया, मशीन डिजाइन, इनको पढ़ना। ये 2 टॉपिक सबसे लास्ट में पढ़ना। पहले जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं उनको स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये पेपर 1 का मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। पेपर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों एक तो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 है। ये तीनों का एक एक टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा 70% पेपर यहीं से आएगा बच्चों, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे बच्चों, फिर एक बचता है आपका हीट ट्रांसफर एंड एनवायरमेंट कंट्रोल, इसमें आरएसी ज्यादा है, याद रखना। उसके बाद इन दोनों टॉपिक को आप कवर करेंगे। समझ में आई बच्चों बात? तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का एक एक ईच एंड एवरी टॉपिक, हर फॉर्मूला, हर तरह के न्यूमेरिकल, हर तरह के एमसीक्यूज बच्चों, ईएससी लेवल के, गेट के 1 नंबर के बच्चों, वो सब यहां पर कवर करने होंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर कहीं आप लोग बच्चों, उसके बाद याद रखना, इसके बाद आप लोग बच्चों हीट ट्रांसफर ले सकते हैं बच्चों, हीट ट्रांसफर करेंगे तैयार, और एनवायरमेंटल आपका कंट्रोल। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए बच्चों, लेकिन आप लोग कभी आप कुछ गलत ले जाओ मेरी बात को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को के लिए ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, नहीं। यूपीएससी का यूपीपीएससी का पेपर है आयोग का, तो आयोग जो है बड़ा बेसिक और बैलेंस पेपर बनाती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये आपके क्लियर होने चाहिए बच्चों कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद आपको याद रखना है बच्चों कि आपको टेस्ट सीरीज लेके चलना है। जैसे ही एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है उसकी टेस्ट लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट जितने भी होते हैं बच्चों, रिवीजन डेली होना चाहिए। रिवीजन याद रखना, ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी होती है ना बीटेक के बच्चों के लिए, मोस्ट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत अच्छी है, साफ सुथरी नौकरी है। इस पर कभी भी आपका मतलब गलत पैसों का लेन देन है फिर कभी नहीं होता। सीधा एक अध्यापक की नौकरी, आपको पढ़ाना है बच्चों को। सबसे ज्यादा पवित्र या सबसे ज्यादा होली जो मैं कहता हूं जॉब प्रोफेशन इज द टीचिंग प्रोफेशन, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। तो टेस्ट और रिवीजन आपको साथ साथ लेके चलना है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यूअस रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बीच में रुक गई या नहीं हो पाई। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, ठीक है। एनवायरमेंटल कंट्रोल में आप देख रहे हैं कई पोर्शन है। एनर्जी कंजर्वेशन इज अ मिक्सचर ऑफ पावर प्लांट, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज एटसेट्रा। याद रखना, कोई भी आप प्रीवियस पेपर देखिए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जिस तरीके से पहले पोर्शन में, पहले पेपर में मैकेट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स आपके लिए मुश्किल पोर्शन है, इसी तरीके से यहां पर बच्चों याद रखना आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, विंड टाइडल सिस्टम क्या होता है, सोलर एनर्जी, रोटरी कंप्रेसर, इन प्रपल्जन, जेट इंजन, रैम, ठीक है। इन सब की स्टडी थोड़ी सी मुश्किल पड़ने वाली है, क्योंकि ये हम जनरल बीटेक करिकुलम में नहीं पढ़ते हैं, इलेक्टिव होते हैं ये सब्जेक्ट। कुछ बच्चे लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो आपको इन पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एनर्जी कंजर्वेशन से आएंगे बच्चों, याद रखना, यानी कि पावर प्लांट और ये सारे टॉपिक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से, ठीक है। इसके बाद बच्चों दूसरा जो टॉपिक है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चों इसमें, वो बच्चों आपका रहेगा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड एफएम, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट अगर इनको अच्छे से करना आप, लगभग अप्रोक्सीमेटली 60 to 75% पेपर कवर हो गया टेक्निकल का, ठीक है। इधर आपका क्या है बच्चों, अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये 3 टॉपिक कवर, तो 60 to 70% पेपर कवर हो गया बच्चों, ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजिक बना के चलनी पड़ेगी, अभी से चलनी पड़ेगी। और याद रखना कि यूपीपीएससी पॉली इलेक्शन मेहनत मांगता है, ये पेपर हवा में नहीं निकलेगा। ये कि आपने ठीक है 2 महीने पहले एमसीक्यू लगाए हमारी यूट्यूब क्लासेस देखकर या फिर कुछ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, याद रखना। ये हवा में नहीं निकलता है पेपर, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है बच्चों।
आप लोगों की कि पेपर आपका हवा में निकल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा बच्चों, इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स को पढ़िए ध्यान से। सब्जेक्ट्स जितने अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, आप थियरी पढ़िए उनकी कि कितनी डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए बच्चों, न्यूमेरिकल कीजिए, हर तरीके की ईएससी में आए हुए, गेट में आए हुए उसी टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे बच्चों। और ये सब करने के लिए बच्चों आपको करना क्या होगा, इसका सबसे पहला तरीका यह है कि आपको हमारी ऐप डाउनलोड कर लेनी है, मेक इट इजी। कर लिया आपने ऐप डाउनलोड। उसमें बच्चों जब आप जाएंगे तो न्यू कोर्सेज में जब आप जाएंगे तो उसमें देखेंगे बच्चों यूपीपीएससी का जो आपका पेपर है, वो है कोर्स, वो पूरा यहां पर अपलोडेड है। दो फॉर्म में है, एक तो वो बच्चे जो हमारे से पहले से जुड़े हुए थे या पहले से अपनी तैयारी कर रहे थे टेक्निकल, वो सिर्फ नॉन टेक पढ़ना चाहते हैं, वो ये है बच्चों। इसमें वीडियो लेक्चर भी, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी है, फ्री टेस्ट सीरीज भी और क्लास पीडीएफ भी आपको मिलेगी। लेकिन कुछ बच्चे जो नए हैं, जो अभी से टेक्निकल में स्टार्ट करेंगे, नॉन टेक में, उनके लिए कॉम्बो है। दिस इज द कॉम्बो। इसमें भी बच्चों याद रखना, आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे, उनकी पीडीएफ्स भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज में मिलेगी बच्चों, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलेगी बच्चों। तो ये आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, और ये सिर्फ नॉन टेक्निकल। याद रखना बच्चों, अभी इन पे काफी अच्छी छूट चल रही है, तो अभी आप ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे 6000 के आसपास का होता है कोर्स यूपीपीएससी पॉली लेक्चर का, अभी ये सिर्फ 3000, यानी कि आप देख रहे हैं कितना कम इसका फिलहाल प्राइस है। और मैं आपको बता दूं ये अपडेटेड है, इसमें सब लेक्चर डल चुके हैं। तो एक एक करके रोजाना 2 या 3 लेक्चर का टारगेट बनाइए। ऐसे करना पड़ेगा आपको पेपर निकालने, 2 से 3 घंटे आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने, उसके नोट्स बनाने, इन्हीं 3 घंटे में, याद रखना 3 से 3.5 घंटे हो गया। आप कॉपी बंद कीजिए, बाहर जाइए, चाय पीजिए, खेलिए, दोस्तों से मिलिए, वापस आइए। अब उसे रिवाइज कीजिए, उसी दिन। 3 लेक्चर पर डे का अगर आप टारगेट बनाएंगे तो आप बच्चों ये मान के चलिए कि जुलाई तक अपना, जुलाई और अगस्त के आसपास आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप पढ़ने लगोगे, टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट खत्म होने शुरू हो जाएंगे, ये मैं कम से कम बता रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा भी कर सकते हैं जैसे होंगे। तो आप उसके बाद टेस्ट सीरीज को भी फॉलो कीजिए। टेस्ट सीरीज में अपने क्वेश्चंस हम डाल रहे हैं, उसे फॉलो कीजिए, उस देखिए, अपने आप को परखिए कि आपने जो पढ़ा वो कितना सही पढ़ा, कहां तक पढ़ा बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल जो है उनकी प्रैक्टिस अलग से कीजिए। फॉर्मूले की चार्ट बना के अपने रूम में चिपका लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के फॉर्मूले डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। यही स्ट्रेटेजी है एग्जाम को क्रैक करने की, और कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप वो बुक ले लीजिए, बुक नहीं, बुक में उलझेंगे तो ये गया सितंबर तक, समय पता भी नहीं चलेगा। आप 100 ही पढ़ते रह जाएंगे, आप बेसिक थर्मो ही पढ़ते रह जाएंगे। आपको बुक की जगह इन लेक्चर्स का सहारा लेना है बेटा, क्योंकि इसमें हमने अलग अलग बुक से अलग अलग इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ आसान लैंग्वेज में आप लोगों तक कंटेंट बना के पहुंचाया है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है मेक इट इजी में अपने आप को, वो प्लीज इनरोल कीजिए। किस बात का आप इंतजार कर रहे हैं? बीटेक वालों की अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी बहुत कम है। या तो आप गेट को टॉप रैंकर्स बन के दिखाइए, तब आपको जॉब मिलेगी, तब भी इंटरव्यू होता है। यहां तो बहुत आसान है बेटा, एक बार आपका रिटन क्वालिफाई हो गया तो इंटरव्यू में लगभग सबको सेम और इक्वल मार्क्स मिलते हैं। तो मेन आपका रिटन ही है, वहीं से आपका मेरिट बनेगी बच्चों, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए बच्चों, और सोचिए इस बात को कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आप, ठीक है। ये साल भी आपकी जिंदगी खराब ना चला जाए, तो तैयारी रखिए अपनी अच्छे से, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम आ जाएंगे बीच में, और इसकी तैयारी आपका उन एग्जाम को भी क्वालिफाई करा सकती है। चलिए, किसी और सेशन में फिर आऊंगा आप लोगों के साथ कुछ नई इंफॉर्मेशन लेके। अगर आपको कुछ हमसे जानना है, या आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने हैं, या कुछ भी तरह की क्लास चाहिए या सेशन चाहिए, प्लीज इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए, ठीक है। हम यहां आप लोगों के लिए ही हैं, आपकी मदद के लिए। थैंक यू वेरी मच।